तो जब मैंने सोलो लेवलिंग का ट्रेलर देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए इसका ब्रेकडाउन किया जाए। और फिर मैं वही अपनी कॉपी लेके जब स्क्रिप्ट लिखने बैठा तो मुझे पता चला मैंने तो मांगा पढ़ी ही नहीं हुई। तो जब फिर मैं कंप्यूटर पे सर्च करने लगा तो मैं उसको मांगा लिख रहा था और फिर एक और नई मुसीबत मेरे सामने आ पड़ी। अब ये मानवा क्या चीज है और वो मांगा को मानवा बता रहा था। तो फिर मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ा और मैंने पहले तो उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखी जो शायद अभी तक मुझे नहीं आई, जिसको मानवा बोलते हैं। तो फिर मैंने सर्च की और मुझे पता लगा कि मानवा क्या चीज है। तो जैसे तैसे मैंने इसकी चैप्टर्स को पढ़ना शुरू किया। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप रिव्यू ही देखने आए हो, ना कि मेरी बकचोदी सुनने। तो चलो यहाँ से सीधा शुरुआत करते हैं पॉइंट पे। सोलो लेवल का ट्रेलर तो आ चुका है, बट बेसिकली इसकी कहानी है क्या। तो जब मैंने फर्स्ट इसको पढ़ा तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मुझे इसकी एडिक्शन सी लगी। मैंने एक दिन तो नहीं, जितना भी मेरे पास फ्री टाइम था मैंने कंटिन्यूसली इसके 10-12 चैप्टर पढ़ दिए, जो कि मतलब कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, बट मुझे इसकी लगी कि जैसे एडिक्शन हो रही है। तो मानवा कुछ गॉड ऑफ हाई स्कूल की याद दिलाती है इसकी एनिमेशन, ओनली एनिमेशन। और क्या घटिया तरीके से एनिमेशन हाउस वालों ने उसको बनाया था, इतनी अच्छी मानवा का उन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो चलो अब वापस इसी पे ही आते हैं, सोलो लेवलिंग पे। तो इसमें ना आपको फाइट, मॉन्स्टर, डंजन्स, वीडियो गेम्स की तरह क्वेस्ट, उनकी जैसे स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, लेवलिंग अप, कुछ से मॉन्स्टर, रैंक्स, प्लेयर उनके एक्सपीरियंस से रैंक बढ़ना, कुछ वैसी ही जैसे आपको इसका सेटअप महसूस होगा जब आप इसको पढ़ोगे। तो सोलो लेवलिंग के वर्ड में कुछ साल पहले एक डंजन्स गेट ओपन हो जाते हैं जिसमें से मॉन्स्टर अपीयर होने लगते हैं और कुछ नॉर्मल ह्यूमंस में अवेकनिंग होने लगती है, जिससे वो हंटर्स बन जाते हैं। तो हंटर्स जो होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल होते हैं, बट उनकी भी अलग अलग कैटेगरी है, उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन उनकी पावर, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके अलग अलग ही लेवल है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका ई लेवल है, जो कि सबसे लोएस्ट है। तो जैसे जैसे आप गेम के लेवल क्लियर करते हो एक वीडियो गेम में, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है और पावर, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और आप एंड में छोटे छोटे मॉन्स्टर से फाइट करते हुए एंड में एक बॉस से फाइट करते हो और वहां पे आपको अचीवमेंट मिलती है, जिससे कि आप न्यू वेपन्स और कुछ पावर्स, कुछ स्ट्रेंथ, अपने पॉइंट्स, वो सब कुछ इंक्रीज कर सकते हो इस वर्ल्ड में। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन हीरो संग जिन वू से, जो कि एक वीकेस्ट प्लेयर है। अब वीकेस्ट प्लेयर भी कहा तो क्या कहा, मतलब उसकी कैटेगरी ई कैटेगरी है जो सबसे लोएस्ट होती है, और हंटर्स में उसको एक नाम दिया गया है द वीकेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल। और जैसे उसका रैंक है उसी हिसाब से उसको वीकेस्ट डंजन दिए जाते हैं एक टास्क को पूरा करने के लिए, और वो उन डंजन्स में जाता है, कुछ टीम्स मेंबर के साथ जाता है या अकेला जाता है और वहाँ पे बॉस के साथ फाइट करता है और वैसे वैसे एक्सपीरियंस अपना गेन करता है। तो जब वो टीम अप करते हैं तो उनके साथ कुछ हीलर भी होते हैं जो उनकी डैमेज काफी हद तक रिड्यूस कर देते हैं, हील कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये जो हंटर्स होते हैं ये उड़ता तीर लेने क्यों जाते हैं, इनको जरूरत क्या है वहां पे जाने की। जो हमारे हीरो की मेन स्टोरी है उसमें क्या है कि मेरी तरह उसको भी भाई बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उसके अपने रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम्स है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है कि जो मदर है वो बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, जो उसकी सिस्टर है उसकी स्कूल फीस बाकी है। तो उन सबको पूरा करने के लिए वो हंटर बना जब उसकी अवेकनिंग हुई। तो नॉर्मल वर्ल्ड में संग जिन वू एक नॉर्मल इंसान की तरह ही जॉब पे जाता है। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है सियोल में ही, और वहाँ पे भी उसका जितने भी कोवर्कर होते हैं उनको पता है कि वो वीकेस्ट हंटर है, और लोएस्ट मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के बावजूद भी वो काफी हद तक बाहर जख्मी होकर ही आता है, और इसीलिए उसको द वर्ल्ड वीकेस्ट टाइटल दिया गया है। उसकी इतनी किस्मत खराब है जो स्टार्टिंग में मानवा में दिखाया गया है कि वो जब अपने ऑफिस में कॉफी लेने भी जाता है तो वो लास्ट कॉफी ही होती है जो उससे पहले किसी कोवर्कर को दे दी जाती है। तो फिर वो एक हीलर है, जूही चावला नहीं, जूही, वो उससे मिलता है और वो उससे पूछती है कि तुम ई डंजन में भी इतना हर्ट हो सकते हो कि तुम्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़े, इतना कमजोर तुम कैसे हो सकते हो चिंगू।
तो ये उसे वो पूछती है जब वो उसे मिलता है। तो चिनवू उसे बताता है कि मैं जो इस ग्रुप में था ना, वहाँ पे हायर रैंक्ड सभी मेंबर थे, तो इसलिए वो कोई हीलर अपने साथ नहीं लेके आए, तो इसलिए वहाँ पे मैं ज्यादा जख्मी हो गया और मुझे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। बट चिंता की कोई बात नहीं है कि मैं इस यूज टू हो चुका हूँ कि सामने एक न्यू डंजन गेट ओपन हो जाता है और उनमें से उनका जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का ही लीडर होता है मिस्टर सॉन्ग, वो खड़ा होके बोलता है कि अगर आप सभी को किसी को प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपका रेड में पार्टी लीडर बनना चाहता हूँ। तो ये जब सब ग्रुप मेंबर्स डंजन में जाते हैं तो उसको पार्टी लीडर, एक लीडर की चॉइस करनी पड़ती है। तो सभी ग्रुप मेंबर उससे एग्री होते हैं क्योंकि वो उन सब में से सबसे हाईएस्ट रैंक प्लेयर होता है। और इतने में वो उस डंजन के गेट में एंटर कर जाते हैं। तो लास्ट में जाते जाते मिस्टर सॉन्ग चिनवू को मजाक करते हुए कहते हैं कि वो जू ही का ख्याल रखेगा, डंजन में मॉन्स्टर जब होंगे तो उससे बचाएगा। तो यही थी हमारी फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन। और आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सोलो लेवलिंग की हिंदी में एक सीरीज शुरू की जाए, सभी चैप्टर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरा चैनल अभी नया है, ग्रो कर रहा है, तो प्लीज मुझे फीडबैक की आपकी जरूरत है। थैंक यू टू ऑल।